चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैसेज देखें। दिस पैसेज इज़ अबाउट योगा। योगा के रूट्स क्या हैं, किन लोगों को योगा सिखाया जाता था, उसके बारे में पैसेज है। स्टार्ट करने से पहले सभी को मैं कंप्लीट पैसेज दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मेरे अटेम्प्ट करने से पहले अटेम्प्ट करना। ये तो रहे 81 क्वेश्चंस तक, इसके 5 to 6 क्वेश्चंस और बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर हैं, ठीक है। ये रहे, तो ये सब ऑप्शंस के साथ में मैंने तुम्हें पूरा पैसेज दिखा दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो और फिर मैं हिंदी बताता हूँ, अपने आंसर्स मैच करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैसेज कहता है योगा वॉज अ सेल्फ रियलाइजेशन इन द उपनिषद्स। उपनिषद्स जो हैं हमारे, उनमें योगा क्या था? योगा सेल्फ रियलाइजेशन का एक तरीका था। यहाँ पर तरीके का सेंस आ रहा है। योगा सेल्फ रियलाइजेशन का एक माध्यम था। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? खुद को पहचानना, ठीक है। खुद की असली कैपेसिटी जानना, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस पर नज़र डालूँ इसके, तो पाथ, रूट और वे, तीनों का मतलब तरीका होता है। इनमें से अगर मैं एक को भी लगाऊं तो दूसरे को लगाने में कोई समस्या नहीं है। हमें थोड़ा अलग ऑप्शन चुनना पड़ेगा, जो कि है मीन्स, ठीक है। मीन्स का मतलब योगा वॉज अ मीन्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये एक तरीका था, रास्ता नहीं, ये एक तरीका था क्या करने का? सेल्फ रियलाइजेशन करने का एक तरीका था उपनिषद के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिस्टम ऑफ योगा वॉज। जो योगा का सिस्टम था, योगा का पूरा तरीका था, वो वॉज ऑन द ऑफ सेल्फ कंट्रोल। वो सेल्फ कंट्रोल की किसी चीज पर कुछ था। तो सेल्फ कंट्रोल की किसी चीज पर बेस्ड था, आधारित था, हो सकता है। रियलाइज था, महसूस किया गया था, नहीं। डेवलप्ड था, नहीं। कंट्रोल किया गया था, नहीं। तो यहाँ पर हमारी हिंदी क्या आ रही है? जो सिस्टम था योगा का, वो क्या था? वो एक बेस्ड था, वो आधारित था किस पर? किसी चीज पर। किसकी? सेल्फ कंट्रोल की किसी चीज पर बेस्ड था। अब सेल्फ कंट्रोल की किस चीज पर बेस्ड था, ये बताओ। सेल्फ कंट्रोल के नियमों पर बेस्ड था, हाँ बिल्कुल हो सकता है। सेल्फ कंट्रोल के यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब मुख्य होता है, तो मुख्य तो नहीं बैठेगा, है ना। तो मुख्य का तो सेंस नहीं है। प्रिंसिपल जो होता है एडजेक्टिव के रूप में मुख्य होता है, और नाउन के रूप में प्रिंसिपल का मतलब प्रधान या प्रधानाचार्य होता है, ठीक है। थॉट का मतलब विचार नहीं आएगा, आइडिया का मतलब विचार नहीं आएगा, ये दोनों सेम ही वर्ड्स हैं। तो ये सेल्फ कंट्रोल के प्रिंसिपल पर, सेल्फ कंट्रोल के नियमों पर, सेल्फ कंट्रोल के सिद्धांतों पर, प्रिंसिपल का मतलब नियम, सिद्धांत, उसूल, नियमों पर बेस्ड था, है ना। तो जो पूरा का पूरा सिस्टम था, ये इस चीज पर बेस्ड था। आगे क्या कहा गया है देखो। ए कोर्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन वॉज थ्रू हठ योगा। हठ योगा के थ्रू मतलब हठ योगा से का सेंस है यहाँ पर। हठ योगा के जरिए, राज योगा के जरिए और ज्ञान योगा के जरिए एक कंप्लीट कोर्स, यहाँ पर कंप्लीट कोर्स का सेंस आ रहा है। कंप्लीट कोर्स सेल्फ डिसिप्लिन का वो कराया जाता था, लोगों को प्रदान किया जाता था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कंप्लीट कोर्स का सेंस है, जो कि हठ योग के थ्रू, राजयोग के थ्रू और ज्ञान योग के द्वारा लोगों को दिया जाता था। तो अब देखते हैं कंप्लीट से रिलेटेड क्या वर्ड है 79 में हमारे पास। कंप्लीट से रिलेटेड आपका ये है थोरो। थोरो का मतलब संपूर्ण, बिल्कुल इसकी जड़ें तक, इसकी गहराई तक हर चीज़ सिखाई जाती थी। तो यहाँ पर थोरो के पूरे पूरे चांसेस हैं। और फुल का मतलब भी आपका यही होगा, कंप्लीट का सेंस ही होगा, और कंप्लीट भी आपका, कंप्लीट और फुल तो एक जैसे वर्ड हो गए। और सीरियस कोर्स सिखाया जाता था, ऐसा तो नहीं होगा। अब देखो कंप्लीट अगर मैं लगा देता हूं तो फुल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए आपका फुल और कंप्लीट दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा थोरो कोर्स। वैसे कंप्लीट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दोनों ऑप्शन एक जैसे ही है, तो इनको चुनने की गलती मत करना, ठीक है। थोरो कोर्स का मतलब क्या हो गया? इसकी जड़ें तक, शुरू से लेकर के आखिर तक हर चीज़ डिटेल में सिखाई जाती थी। इस चीज़ को हम बोलते हैं, एक तो मैं कहता हूँ कि मैंने कंप्लीट कर दिया अपना कोर्स, और एक मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें थोरो कोर्स दिया है। थोरो कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? थोरो का मतलब होता है एक एक डिटेल दी है मैंने तुम्हें, समझ गए। कोर्स कंप्लीट करना और एक एक डिटेल कराना, इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। डन। अब देखो, तो एक डिटेल्ड कोर्स आपका क्या होता है? ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन का कराया जाता था, वॉज कराया जाता था थ्रू हठ योगा, इसके द्वारा। अब कराया जाता था या लोगों को दिया जाता था, इसके रिलेटेड कोई वर्ड ढूंढो 80 ऑप्शन में, ठीक है। तो ए अटेनेबल वर्ब चाहिए हमें, अटेनेबल तो सेंस नहीं आएगा। वॉज गोट, गोट का मतलब हासिल किया जाता था, नहीं। अचीव का मतलब क्या है? सीखना,
प्राप्त करना, अर्जित करना। अर्जित करने का यहाँ पर सेंस है, तो ये आंसर हो सकता है। फुलफिल्ड का मतलब किसी की इच्छाएं या कोई चीज़ पूरी कर देना, ये भी नहीं है। तो आंसर आपका सी आएगा। तो एक थोरो कोर्स अचीव किया जाता था, एक थोरो कोर्स सीखा जाता था, एक थोरो कोर्स हासिल किया जाता था, प्राप्त किया जाता था, किसके द्वारा? थ्रू हठ योग, राजयोग एंड ज्ञान योग के द्वारा। एंड और इंसान को कुछ किया जाता था, एंड मैन को कुछ किया जाता था, किससे लेकर के? फिजिकल से लेकर के मेंटल लेवल तक ले जाया जाता था। फ्रॉम किसी और लेवल से लेकर के स्पिरिचुअल लेवल तक ले जाया जाता था, यहाँ पर बोला गया है। और इंसान को इस चीज़ से उस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता था, ये वाला सेंस है। मतलब फिजिकली जो वो अपने भौतिक रूप को ही सब कुछ मानता है, उससे उसे बताया जाता था कि आपको जो है मेंटल लेवल पे पहुंचना है। फिर आपका और चीज़ क्या कही गई है? किसी और चीज़ को जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाते थे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है। मैन को ढाला जाता था, यहाँ पर सेंस आ रहा है इंसान को ढाला जाता था। अब ढालने के लिए क्या वर्ड हो सकता है? इंसान को बदला जाता था या ढाला जाता था? प्रिपेयर किया जाता था? नहीं। ट्रेन किया जाता था? नहीं। दोनों प्रिपेयर ट्रेन एक जैसे वर्ड है, ठीक है। तो इंसान को और क्या किया जा सकता था? देखो, इंसान को यंत्रों से सुसज्जित किया जाता था। इक्विपमेंट तुमने सुना होगा, उसी से रिलेटेड ये इक्विप है। और इक्विप के बाद विद भी आता है ना। इक्विप विद एक फिक्स फ्रेजल वर्ब या फिक्स प्रीपोजिशन है, ये भी ध्यान रखना। तो ये भी आंसर नहीं होगा। मोल्ड का मतलब क्या होता है? ढालना। जैसे मिट्टी को ढालते हैं हम, है ना। मिट्टी को किसी भी रूप में ढाल दिया जाता है। जैसे बच्चों को कहा जाता था कि ये तो कच्चे घड़े की तरह से है, कच्ची मिट्टी की तरह से, इन्हें कैसे भी ढाल लो। तो मोल्ड का सेंस वो वाला लग जाएगा। तो इंसान को हठयोग के थ्रू क्या किया जाता था? मोल्ड किया जाता था। मोल्ड करके क्या कहा जाता था? कि हम इंसान को मोल्ड कर देते फिजिकल से मेंटल लेवल पर। मतलब जो वो बाहरी रूप को ही सब कुछ समझता है, उसके बजाय उसे हम कहते थे कि विचारों के लेवल पर देखो अपने आप को। फिर दूसरी चीज़ क्या कही गई? उसे यहाँ से लेकर के स्पिरिचुअल लेवल तक ले जाया जाता था। अब किस लेवल से लेकर के स्पिरिचुअल लेवल तक ले जाया जाएगा? फिर से वही बात आती है कि इंसान जो है फिजिक को ही अपनी या अपने शरीर को ही सब कुछ समझता है, उससे उससे आध्यात्मिक लेवल तक ले जाया जाता था। तो शरीर से लेकर के मन तक वाला ही सेंस है। यहाँ पर भी शरीर या फिजिक से रिलेटेड ही कोई वर्ड आएगा, ये बात ध्यान देना। अब मैं इसके ऑप्शंस ढूंढता हूँ 82 के। तो शरीर से रिलेटेड ही कोई वर्ड मुझे यहाँ पर डालना है। 82 में क्या है? देखो, मेंटल तो विचार वाला हो गया, शरीर से रिलेटेड नहीं है। मेंटली भी विचार वाला हो गया। साइकोलॉजिकल, ये भी साइकोलॉजी भी विचार से रिलेटेड होती है, ये भी नहीं आएगा। फिजियोलॉजिकल, देखो यहाँ पर फिजिकल का सेंस आया है, मतलब भौतिक से रिलेटेड, है ना। तो शरीर से रिलेटेड ये वर्ड है। तो शरीर से या भौतिक शरीर से लेकर के हम उसे स्पिरिचुअल लेवल पर ढालते थे या मोल्ड करते थे, है ना। बच्चे बहुत से साइकोलॉजिकल लगा सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल आएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल तो पहले ही मानसिक रूप पर है और हमें जाना कहाँ है? शरीर से लेकर के मानसिक रूप की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो इसलिए फिजियोलॉजिकल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल में रूट वर्ड फिजिक है ना। फिजिक का मतलब शरीर। आगे बढ़ते हैं। तो उसे शरीर से लेकर के फिर से वही आध्यात्मिक लेवल पर सोचना सिखाया जाता था, उस लेवल पर उसे ढाला जाता था। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन उसे सिखाया जाता था। स्टेज बाय मतलब एक एक स्टेज करके, एक एक लेवल करके। तो स्टेज बाय स्टेज आना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या होता है? जैसे डोर टू डोर होता है, ऐसे स्टेज बाय स्टेज होना चाहिए। एक बार देखते हैं 83 में ये वर्ड है क्या हमारे पास। हम्म, हाँ देखो, ये रहा। स्टेज बाय स्टेज। स्टेजेस मत लगाना, क्योंकि ये नाउन के चैप्टर का एक रूल है। जैसे डोर टू डोर है, इसे हम डोर्स टू डोर्स नहीं कर सकते, ये दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं। तो एस लगा करके बिल्कुल भी मत लगाना, ठीक है। प्रैक्टिस और प्रैक्टिसिंग का यहाँ पर कोई चांस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विदाउट फिजिकल क्लेंजिंग, बिना शरीर को शुद्ध किए, नो मेंटल डिसिप्लिन वॉज, बिना शरीर को शुद्ध किए कोई भी मेंटल डिसिप्लिन आप प्राप्त नहीं कर सकते थे, ये प्राप्त नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पर प्राप्त करने से रिलेटेड सेंस आ रहा है, प्राप्त करने से रिलेटेड वर्ड आएगा। एंड विदाउट मेंटल डिसिप्लिन, और जब तक आपका मेंटल डिसिप्लिन ना हो, मतलब आपके विचार शुद्ध ना हो जाए, तब तक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन नहीं प्राप्त किया जा सकता, है ना। तो दोनों में प्राप्त करने लायक वर्ड है यहाँ पर। देखते हैं कौन सा लगाएंगे। पहले इसको देखते हैं। बिना फिजिकल क्लेंसिंग, बिना शरीर की शुद्धि के मानसिक शुद्धता या मानसिक अनुशासन नहीं प्राप्त किया जा सकता था। तो 84 में देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या आएगा। 84 में है हमारा बिना इसके ये इम्पॉसिबल था, बिना इसके ये अचीव्ड था, ये मतलब क्या था, और पॉसिबल और अटेनेबल। अब ध्यान से सुनना,
मैं इम्पॉसिबल वर्ड तो लगा सकता हूँ, ध्यान से देखो इस चीज़ को, मैं इम्पॉसिबल वर्ड लगा सकता हूँ, बट चूंकि यहाँ पर असंभव था ऐसा हम कह सकते हैं, बट यहाँ पर कहा गया है विदाउट फिजिकल क्लेंजिंग, बिना फिजिकल क्लेंजिंग के ये चीज़ संभव नहीं है। तो ये चीज़ असंभव नहीं है ये तो बोलोगे नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल का मतलब असंभव होता है। तो बिना फिजिकल क्लेंजिंग के मेंटल डिसिप्लिन असंभव नहीं है या संभव नहीं है। तुम कहोगे सर संभव नहीं है वर्ड ज़्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो वर्ड पहले से ही आ चुका, अब नेगेटिव वर्ड के साथ आप फिर से इम्पॉसिबल लगाओगे तो वो ठीक नहीं बैठेगा। तो जो पहले से ही नहीं आ चुका है उसके साथ फिर पॉजिटिव वर्ड चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पे हिंदी हम क्या बोलेंगे, संभव नहीं है ना, मेंटल डिसिप्लिन संभव नहीं है। तो यहाँ पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वही हम वर्ड ढूंढ रहे थे, तो इसके बेस पे हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, अपना पॉसिबल वर्ड लगाएंगे। तो ये संभव नहीं है। और आगे क्या लाइन बोली है देखो, लास्ट लाइन पे और मूव कर जाओ, लास्ट क्वेश्चन और बचा है बस, इसका क्वेश्चन ही मान सकते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमें फिल इन द ब्लैंक ही तो बोले हैं ये, भले ही एक पैसेज की लाइन में बोल दिया। एंड विदाउट मेंटल डिसिप्लिन, और जब तक आपका मेंटल डिसिप्लिन नहीं होगा, मतलब आप मानसिक रूप पर अनुशासित नहीं होंगे, तब तक आप आध्यात्मिक लेवल पर डिसिप्लिन को प्राप्त नहीं कर सकते। फिर से वही प्राप्त लेवल का, प्राप्त करने का संभव सेंस आ रहा है। अब नो वर्ड आ गया, तो नो वर्ड के साथ में फिर से आपको नेगेटिव वर्ड नहीं लगाना, कोई पॉजिटिव वर्ड ही लगाना है। तो प्राप्त करने वाला वर्ड लगा दो यहाँ पर, क्या लगाओगे 85 में, ठीक है। तो 85 में हम क्या करेंगे, इम्पॉसिबल, वही नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। अचीव्ड, वर्ब की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अटेनेबल, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये सेंस हो सकता है, वॉज अटेनेबल, नो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन वॉज अटेनेबल, है ना, प्राप्त नहीं किया गया के बजाय प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अटेनेबल आपका सेंस यहाँ पर सही बैठ जाएगा, संभावना का यहाँ पर कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या वर्ड आया, अटेनेबल आ गया। अब इसकी हिंदी एक बार और सुन लो वर्ड की। हमने क्या कहा है, विदाउट फिजिकल क्लेंजिंग, बिना शारीरिक शुद्धि के, मेंटल, नो मेंटल डिसिप्लिन वॉज पॉसिबल, बिना शारीरिक शुद्धि के कोई भी मेंटल डिसिप्लिन संभव नहीं था। एंड विदाउट मेंटल डिसिप्लिन, और बिना मेंटल डिसिप्लिन के कोई भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन प्राप्त नहीं किया जा सकता था। तो प्राप्त करने का जो सेंस है वो अटेनेबल से आया, वर्ब की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने अचीव्ड काटा है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये पैसेज भी आज का पूरा होता है, ठीक है। और इसके साथ ये इस सेट वाले भी सारे पैसेज पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट पैसेज देखेंगे और नेक्स्ट सेट भी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।